नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल और इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो उस समय शरीर रक्षा मंत्र बहुत आवश्यक होता है। चाहे आप किसी भी देवी या देवता की साधना करें। कुछ साधनाएं उग्र होती हैं तो कुछ साधनाएं सौम्य होती हैं, लेकिन दोनों में शक्तियों का आकर्षण आपकी तरफ ही होता है। जब भी आप कोई साधना करते हैं तो आसपास की जो शक्तियाँ होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं और वे शक्तियाँ आपकी तरफ खींचना शुरू हो जाती हैं। अगर उस समय आपने देह रक्षा मंत्र मतलब शरीर रक्षा मंत्र लगा रखा है या उसका इस्तेमाल कर रखा है तो आपकी साधना खंडित नहीं होती। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तब आपकी साधना खंडित हो सकती है। कई लोगों की साधना इन्हीं कारणों से टूट जाती है या खंडित हो जाती है, जिसके कारण उन्हें कोई साधना का पूर्ण फल नहीं मिलता। साथ ही साथ साधना खंडित होने का दोष भी लगता है। ब्रह्मचर्य खंडित होना या फिर यह जाप करते समय आपके दिमाग में संभोग के विचार आना या फिर नकारात्मक विचार आना या आपका ध्यान भटकना, ये सभी जो कारण हैं, ये सभी कारण तभी होते हैं जब आप किसी सुरक्षा घेरे में नहीं होते या सुरक्षा मंत्र का जाप नहीं करते। तो साधना करते समय देह रक्षा मंत्र बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी देवी या देवता की साधना करें। देह रक्षा मंत्र उस समय लगाया जाता है जब आप जाप के लिए बैठते हैं। जब आप भोग प्रसाद देते हैं तब देह रक्षा मंत्र का प्रयोग किया जाता है। देह रक्षा मंत्र का प्रयोग तब भी किया जाता है और देह रक्षा मंत्र का प्रयोग तब भी किया जाता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। तब जब आप जाप करते हैं उस समय आपको एक घेरा बनाना होता है, मतलब देह रक्षा मंत्र का प्रयोग एक घेरे के माध्यम से किया जाता है। देह रक्षा मंत्र को पढ़कर या देह रक्षा मंत्र के द्वारा आप घेरा बनाने के बाद मंत्र जाप कर सकते हैं या साधना कर सकते हैं। तो ये जो घेरा आप बनाते हैं उसी के अंदर आपको साधना करनी होती है। जो भोग आपको लगाना होता है वह और जो हवन आपको करना होता है वह भी आपको इसी घेरे के अंदर करना होता है। जब देह रक्षा मंत्र को हटाया जाता है तो उसमें जो भी आपके देह रक्षा मंत्र आपने लगाया है, घेरा लगाया है, उस घेरे पर 4 बार चारों ओर क्रॉस का निशान बनाना होता है, तब वह देह रक्षा मंत्र हट जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब आपको साधना के बाद घेरे से बाहर निकलना होता है। कई देह रक्षा मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें फूंक मारकर मतलब अभिमंत्रित करके अपने शरीर पर इनका प्रयोग करना होता है और हथेलियों पर फूंक मारकर अपने शरीर पर फेर कर अपने शरीर की रक्षा की जाती है। तो इस प्रकार से देह रक्षा मंत्र द्वारा शरीर की रक्षा होती है। देह रक्षा मंत्र उस समय भी कार्य करता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, जैसा कि पहले बताया, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां बाहर मौजूद होती हैं। नकारात्मक शक्तियां भूत प्रेत आदि की जो शक्तियां होती हैं ये अधिकतर उन व्यक्तियों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं जो बहुत साधक हैं, जो बहुत अधिक पूजा करते हैं, जो बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी तरफ सबसे ज़्यादा ये आकर्षित होती हैं, क्योंकि उन व्यक्तियों के पास सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं। तो सूक्ष्म जगत से जुड़ी हुई शक्तियाँ ये भी हैं और ये शक्तियाँ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं। इसलिए उस समय भी देह रक्षा मंत्र का प्रयोग करना आवश्यक होता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप किसी का इलाज करने के लिए जाते हैं तब भी देह रक्षा मंत्र का प्रयोग करना जरूरी होता है, वरना जिस शक्ति के पास आप जा रहे हैं, जो शक्ति वहाँ मौजूद है, वो आपको हानि पहुँचाने की चेष्टा करती है, क्योंकि उस शक्ति को पता होता है कि आपके पास कौन सी शक्ति आ रही है या कौन व्यक्ति आ रहा है। जब आप साधना करते हैं तब आपकी साधना खंडित करने के लिए कोई भय या कोई तांत्रिक कई प्रकार से तंत्र करता है, कई शक्तियों को भेजता है जिससे आपकी साधना खंडित हो जाए।
तो उस समय भी आपको देह रक्षा मंत्र का प्रयोग करना होता है। देह रक्षा मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है, जो एक शावर मंत्र है जो कि आपके शरीर की हर प्रकार से रक्षा करता है। इस मंत्र को आप होली पर, दिवाली पर, दशहरे पर या फिर ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करने की जो संख्या है वह 10,000 जाप की होती है, जो रुद्राक्ष की माला से आपको करना होता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको कोई दिन चुनना होता है, जैसे दिवाली, होली, दशहरा या ग्रहण काल। इस दिन आपको हनुमान जी के समक्ष जोत जलानी होती है और गुड़ के चूरमे का भोग लगाना होता है और आपको रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का निरंतर जाप करना होता है। यह मंत्र नीचे बताया जा रहा है। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। एक बार और इस मंत्र को बताया जा रहा है। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे आठों आमों का जति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र है, इसका आपको जाप करना है। जैसा मैंने आपको बताया, इसे दिवाली की रात्रि, होली की रात्रि, दशहरे की रात्रि या फिर ग्रहण काल में आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं या इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, या फिर आप इस मंत्र को किसी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। 5 या फिर 11 दिन आप 10,000 मंत्रों का जाप करें। जाप करने के बाद इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन आप अगर बताए हुए दिन जैसे दिवाली, दशहरे, होली या ग्रहण काल में इसको सिद्ध करते हैं तो एक ही दिन में यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और एक बार भोग आपको देना होता है। लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से इसे शुरू करते हैं तो आपको 5 दिन या 11 दिन तक लगातार चूरमे का भोग हनुमान जी को लगाना होता है और साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और पूर्ण रूप से शुद्ध होकर जाप करना होता है। साथ ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है और एक ही समय आपको भोजन करना होता है। 10,000 जाप आपको करने होते हैं, जो आप 5 या 11 दिन में बांट सकते हैं। जैसे अगर आप 10,000 मंत्र का जाप 5 दिन में करते हैं तो रोजाना आपको 2,000 मंत्रों का जाप करना होगा। इसका मतलब लगभग 18 से 19 माला का जाप आपको प्रतिदिन करना होगा। और अगर आप 11 दिन का समय लेते हैं और इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 8 से 9 माला प्रतिदिन जाप करना होती है, जिससे यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जो प्रसाद है जो आपने चढ़ाया है उसे आप बांट दीजिए। इसके बाद यह मंत्र कार्य करने लगता है। अब बात आती है इसे किस प्रकार से प्रयोग करना है। तो जब आप साधना शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको एक चाकू लेना होता है। उस चाकू पर इस मंत्र को 11 बार पढ़कर चाकू की नोक पर आपको फूंक मारना होता है। फूंक मारने के बाद उस चाकू से आपको अपने चारों तरफ एक घेरा बना लेना होता है और शुरुआत से लेकर अंत तक उसको गोल बनाना होता है। इस प्रकार यह मंत्र कार्य करता है। इसे आप दूसरी तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करना होता है। इसके बाद आप अपनी हथेलियों पर फूंक मारिए और हाथों को पूरे शरीर पर फेर लीजिए। इस प्रकार से भी यह मंत्र कार्य करेगा। इसके साथ ही किसी दूसरे व्यक्ति को झाड़ा भी दिया जा सकता है। साथ ही ताबीज बनाने का कार्य भी इस मंत्र द्वारा किया जा सकता है। इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर और 31 बार इसको अभिमंत्रित करके, मतलब 31 बार इसको बोलकर इस पर फूंक मारना है और इस भोजपत्र को ताबीज में भरकर जिस व्यक्ति को आप पहनाना चाहते हैं पहना दीजिए। तो उस व्यक्ति की हर प्रकार से रक्षा होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का मंत्र है।
जो इस ताबीज को धारण करता है उसे मंगलवार और शनिवार को तामसिक वस्तुओं से दूर रहना होता है या उनका परहेज करना होता है। साथ ही हनुमान जी की सेवा करनी होती है तो उसकी पूर्ण रूप से रक्षा होती है। तो ये था देह रक्षा मंत्र एवं इसके प्रयोग की विधि। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं या हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल बटन को दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।